हेलो माय डियर बच्चों, कैसे हो बच्चों। आशा करता हूं आप सब के सब अच्छे होंगे। बच्चों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी संख्या का क्यूब ज्ञात करना। बच्चों मुझे मालूम है आप कहोगे हमको तो क्यूब निकालना आता है। यदि हमको 12 का क्यूब निकालना है तो आप कहोगे इसमें क्या बड़ी बात है सर जी, 12 को 3 मरतबा हम गुणा कर लेंगे। इस प्रकार 12 का हमें क्यूब याद करना है तो हम 12 को 12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 144। फिर हम इसको 12 से गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 1728। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हुई, 12 का क्यूब तो कोई भी निकाल सकता है इस प्रकार गुणा करके। यदि मैं आपको बोल दूं आपको क्यूब ज्ञात करना है 67 का, तो आप फिर वही बात कहोगे सर जी हम पहले 67 को 67 से गुणा करेंगे, फिर जो संख्या आ जाएगी उसको हम फिर 67 से गुणा करेंगे और इस प्रकार हमारा क्यूब हमें मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, इस प्रकार हम क्यूब ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इस प्रकार हम जब क्यूब ज्ञात करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है। आज मैं आपको इस प्रकार क्यूब ज्ञात करना नहीं सिखाऊंगा, मैं आपको एक अलग ही तरीका सिखाऊंगा जिससे कि आप क्यूब यूं चुटकियों में निकाल पाएंगे और इस प्रकार आपको गुणा भी नहीं करना पड़ेगा। इस प्रकार यदि आप गुणा करोगे तो इतनी लंबी प्रक्रिया हो जाएगी। अब यह प्रक्रिया तो 12 की है, जो संख्या छोटी है। 67 का यदि आप क्यूब निकालोगे तो आपके लिए महाभारत हो जाएगी बच्चों। इसलिए आप आज के इस वीडियो को अंत तक देखना। देखो अब ये 12 का आपने क्यूब निकाला है, अब देखो 12 का क्यूब हम निकालते हैं 12। इस 12 का हमें क्यूब ज्ञात करना है तो 12 का क्यूब हम कैसे ज्ञात करेंगे, इस प्रकार ज्ञात नहीं करेंगे। 12 का क्यूब ज्ञात करने के लिए यहां पर बच्चों सबसे पहले हम इस 12 को अनुपात में बदल लेंगे, 1:2। इस अनुपात में हम इसको बदल लेंगे। फिर इस प्रकार 1 2 3 और ये 4 लाइन खींच लेंगे और बीच में हम एक दीवार खड़ी कर देंगे दोनों के। अब यहां पर देखो सबसे पहले हम 1 का क्यूब ज्ञात करेंगे तो आप सबको मालूम है 1 का क्यूब 1 ही होता है। उसके बाद हम 2 का क्यूब ज्ञात करेंगे तो 2 का क्यूब कितना होता है, ये 8 होता है। अब यहां पर ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले हमने इस पहली संख्या का क्यूब ज्ञात किया और उसको इस पहली लाइन पर हमने उतार दिया। उसके बाद दूसरी संख्या का हमने क्यूब ज्ञात किया और उसको हमने अंतिम लाइन में उतार दिया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक की वैल्यू कितनी है, 1, क्योंकि 1 का क्यूब हमने ज्ञात किया तो 1 आया था। तो 1 की वैल्यू 1 है तो 1 की वैल्यू के साथ हम 2 की वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 1 की वैल्यू 1 है तो 2 की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहां पर देखो 2 का क्यूब कितना आया था, 8। इसका मतलब हुआ 2 की वैल्यू कितनी है, 8। हमें ज्ञात करनी है इस 1 की वैल्यू। 2 की वैल्यू 8 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, 2 का भाग आप 8 के अंदर दे दो, 2 का भाग यदि आप 8 के अंदर देखो तो भाग 4 मतलब आ जाएगा और ये जो 4 है ये 1 की वैल्यू है। यहां पर हम 1 की वैल्यू उतार देंगे। अब ध्यान दो बच्चों, ये जो बीच वाली संख्या है इसको हम डबल करके यहां पर लिख देंगे। 4 को डबल करेंगे तो ये हो जाएंगे 8 और 2 को डबल करेंगे तो ये हो जाएंगे 4। अब इन सभी को आप जोड़ लो, 8 का 8, 8 4 12 का 2, हासिल का 1, 4 5 2 7, ये 1 का 1, ये 1728। 12 का जो क्यूब है ये 1728 है। अब आप कहोगे सर जी इसमें तो बहुत ज्यादा टाइम लगे है। प्रिय बच्चों इसमें टाइम नहीं लगा है, इसमें टाइम आपको इसलिए लग रहा है कि टाइम लगा है कि मैंने आपको इसको समझाया है, वरना ये बिल्कुल मात्र 3 सेकंड का खेल है। अब आप कहोगे इतनी देर में तो हम ये गुणा कर लेते, बिल्कुल कर लेते बच्चों, क्योंकि ये संख्या छोटी है। लेकिन यदि हमको 67 का क्यूब ज्ञात करना होता तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप किसी भी हाल में इससे जल्दी इस प्रकार इसका क्यूब ज्ञात नहीं कर सकते। देखते हैं अगली संख्या 13 का क्यूब हम कैसे ज्ञात करें। मान लो हमें 13 का क्यूब ज्ञात करना है तो कैसे ज्ञात करेंगे, पहले 1:3, इसको हम अनुपात में बदल लेंगे। फिर 1 2 3 और ये 4 लाइन खींच लेंगे और बीच में एक दीवार खड़ी कर देंगे। 1 का क्यूब ज्ञात करेंगे तो 1, इसको पहली लाइन में उतार देंगे और 3 का क्यूब ज्ञात करेंगे तो यह आ जाएगा 27, इसको हम अंतिम लाइन में उतार देंगे। बच्चों एक बात और, इस ट्रिक को सीखने के लिए आपको 1 से लेकर के और 10 तक क्यूब जुबानी याद होने चाहिए, तभी आप इस ट्रिक से क्यूब निकाल सकते हो, वरना आप नहीं निकाल सकते। 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27। अब यहां पर देखो 1 की वैल्यू 1 है तो 3 की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 3। यहां पर आप देखो 3 की वैल्यू 27 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। किस लिए, 3 का भाग हमने 27 में दिया तो 9 आता है। अब ये जो बीच वाली संख्या है इसको हम डबल करके लिख देंगे। 9 का डबल कितना होता है, ये 18 और 3 का डबल कितना होता है, ये 6। अब इन सभी को आप जोड़ लो, 7 का 7। अब ये जो 2 है इसको यहां नहीं उतारेंगे, ये 2 कैरी होकर के अगली संख्या में आ जाएगा यहां पर
2 9 11 8 19 का 9 हासिल का 1 1 2 2 यहाँ नहीं उतारेंगे, इसको भी कैरी करके अगली संख्या में लेकर आ जाएंगे। 2 6 8 3 11 का 1 हासिल का 1 1 2, ये 2197। 13 का क्यूब कितना हुआ? 2197। देखते हैं अगली संख्या। मान लो हमें 15 का क्यूब ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? 1:5 इस प्रकार लिख देंगे। अब ए का पहले ये 4 लाइन खींच लो आप, चलो बीच में पार्टीशन। ए का क्यूब 1, इसको पहली लाइन में लिख देंगे, और 5 का क्यूब कितना होता है? 125, इसको हम अंतिम लाइन में लिख देंगे। अब ए की वैल्यू 1 है तो 5 की वैल्यू 5 हो जाएगी। यहां पर देखो 5 का वैल्यू 125 है तो 1 की वैल्यू ये 25 हो जाएगी। कैसे हुई? 5 का भाग आप 125 के अंदर दोगे तो भाग 25 मरतबा चला जाएगा। अब ये बीच वाली संख्या इसको आप डबल करके लिख दो। 25 का डबल कितना हुआ? ये 50, और 5 का डबल ये 10। अब इन सभी को आप जोड़ लो, 5 का 5। अब यहां पर देखो बच्चों, ये जो 12 है ये यहां नहीं उतरेगा, ये पूरा का पूरा कैरी होकर के आगे आ जाएगा, यहां जुड़ जाएगा। ये 2 और 5 7, 1 2 3 3 और 5 8। 8 यहां नहीं उतारेंगे, 8 यहां आकर जुड़ जाएगा। 8 5 13 का 3, 1 1 2 2 और 1 ये 3, ये 3375। 15 का क्यूब कितना हुआ? 3375। देखते हैं अगली संख्या। 22 का क्यूब कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले हम 2:2 में इसको तोड़ लेंगे। अब 1 2 3 और 4 बीच में एक पार्टीशन। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, यहां लिख देंगे 8, और इस 2 का क्यूब 8, यहां पर लिख देंगे हम 8। अब यहां पर देखो 2 की वैल्यू 8 है तो इस 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये 8। अब इतनी देर तो हमारे पास a की वैल्यू हम ज्ञात कर रहे थे। अब यहां पर देखो 2 की वैल्यू, और यहां पर भी 2 की वैल्यू है, तो 2 की वैल्यू 8 है तो 2 की वैल्यू 8 हो जाएगी। यहां पर देखो 2 की वैल्यू 8 है तो 2 की वैल्यू ये 8। अब बीच वाली संख्या को आप डबल कर लो, ये हो जाएगा 16, और ये भी हो जाएगा आपका 16। इनको जोड़ लो। 8 का 8, 8 6 14 का 4, 1 1 2 2 इसमें जुड़ेगा। 10 6 16 का 6, 1 1 2 2 और 8 10। ये लो आपका 22 का क्यूब निकल चुका है। देखते हैं अगली संख्या। मान लो हमें 35 का क्यूब ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले 35 को हम 3:5 में बदल लेंगे। अब 1 2 3 और ये 4 लाइन। अब 3 का क्यूब कितना होता है? 27, यहां लिख देंगे हम 27, और 5 का क्यूब कितना होता है? 125, अंतिम लाइन में लिख देंगे 125। अब यहां पर देखो बच्चों, 3 की वैल्यू कितनी है? 27, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी? अब 3 की वैल्यू 27 है, 5 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले a की वैल्यू ज्ञात करेंगे, उसके बाद 5 से हम उसको गुणा कर देंगे तो 5 की वैल्यू हो जाएगी। 3 का भाग 27 के अंदर देंगे तो भाग जाएगा 9 मरतबा, और 9 को 5 से गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 45। ये 5 की वैल्यू है। अब यहां पर देखो 5 की वैल्यू कितनी है? 125, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो पहले हम a की वैल्यू ज्ञात करेंगे। a की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे? 5 के भाग देंगे, 125 के अंदर भाग जाएगा हमारा 25 मरतबा। 25 को 3 से गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75। अब ये बीच वाली दोनों संख्या इसको हम डबल करके लिख देंगे, ये हो जाएगा हमारा 150, और ये हो जाएगा हमारा 90। अब इन सभी संख्याओं को आप जोड़ लो। 5 का 5। अब ये जो 12 है, 12 यहां नहीं लिखेंगे, ये पूरा का पूरा 12 कैरी होकर के और यहां आगे आ जाएगा। 5 2 7, 7 5 12, 1 13, 13 का 3 यहां नहीं लिखेंगे, वो लिखेंगे हम यहां कैरी होकर के आगे आएगा। हासिल का 1 1 2, ये 23 यहां लिखेंगे। 5 3 8, 9 4 13 2 15, 15 यहां नहीं उतारेंगे, और ना ही हम 15 का 5 यहां उतारेंगे। पूरी की पूरी जो संख्या है 15, वो इसमें आकर के जुड़ जाएगी अगली संख्या में। 7 5 12 का 2, हासिल का 1 2 3 3 1 4। इस प्रकार हम किसी भी संख्या का क्यूब ज्ञात कर सकते हैं। 35 का क्यूब कितना आया? 42875। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं आज की ये ट्रिक आपको अच्छी लगी होगी। यदि मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।